बीते एक दशक में दुनिया भर का ऑटोमोबाइल उद्योग एक करवट ले चुका है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद अब जमाना है इलेक्ट्रिक कारों का। अमेरिकी कंपनी टेस्ला और चीनी कंपनी BYD दुनिया भर में तहलका मचा रही हैं। वहीं भारत में भी देसी कंपनी टाटा ने इलेक्ट्रिक कार के बाजार पर पकड़ मजबूत बना ली है। सिर्फ टाटा ही नहीं, महिंद्रा और MG ने भी अपनी EV कार लॉन्च कर दी है। लेकिन यहाँ एक नाम नदारद है, मारुति सुजुकी का। ना तो देसी ब्रांड मारुति ने अब तक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है और ना ही उसकी पेरेंट कंपनी सुजुकी ने इस ओर कदम बढ़ाए हैं। अब कहावत है ना, देर आए पर दुरुस्त आए। तो इसी पर चलते हुए मारुति सुजुकी की पेरेंट कंपनी सुजुकी ने भी आखिरकार इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV ई विटारा से पर्दा उठा दिया है। अब देखना होगा कि देर से हुई विटारा की ये एंट्री वास्तव में दुरुस्त है कि नहीं है। आइए जानते हैं कि ये नई ई विटारा कहां प्रदर्शित की गई है, भारत में कब तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। आइए हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ई विटारा की बात कर लेते हैं। कंपनी ने इटली के मिलान शहर में आयोजित EICMA मोटर शो के दौरान इसके प्रोडक्शन रेडी मॉडल को पेश किया है। ये वही इलेक्ट्रिक SUV है जिसे कंपनी ने बीते साल ऑटो एक्सपो के दौरान भारत में बतौर कॉन्सेप्ट मारुति EVX के नाम से पेश किया था। ये इसका प्रोडक्शन रेडी वर्जन है, यानी अब इस कार को भारत में मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार के रूप में पेश किया जाएगा। चलिए अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। यूरोप के बाजार के लिए पेश की गई सुजुकी ई विटारा SUV को हियर टेक्ट E प्लेटफॉर्म पर बनाया है, जिसे खास तौर पर BEV के लिए डेवलप किया गया है। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स को पेश किया गया है। एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो SUV में LED लाइट्स के साथ ही रियर में कनेक्टेड टेल लाइट्स, फ्रंट फॉग लैंप, 360 डिग्री कैमरा, 19 इंच के एलॉय व्हील्स, डुअल टोन एक्सटीरियर और इंटीरियर, शॉक फिन एंटीना, रियर वाइपर और स्पॉइलर, कीलेस एंट्री, ड्राइविंग के लिए अलग अलग मोड्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल के साथ ही ADAS भी दिया गया है। अब बात सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार का है तो पहला सवाल ये है कि ये देती कितना है, मतलब इसकी रेंज कितनी है। तो कंपनी ने बताया है कि ई विटारा में बैटरी के 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहले विकल्प के तौर पर 49 किलोवाट की बैटरी होगी। इससे SUV को ये 106 किलोवाट की पावर और 189 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं इसके 61 किलोवाट क्षमता वाले वेरिएंट में लगी मोटर से इसे 128 और 135 किलोवाट की पावर और 189 और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। रेंज की बात करें तो कंपनी के अनुसार सिंगल चार्ज में ये 550 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है, यानी दिल्ली से एक चार्ज में आप अमृतसर या कानपुर पहुंच सकते हैं। इसके 49 किलोवाट क्षमता वाली बैटरी के वेरिएंट में सिर्फ 2 व्हील ड्राइव दिया जाएगा, जबकि दूसरे वेरिएंट के साथ 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक SUV आपको ऑफ रोडिंग का भी पूरा मजा देगी। अब सवाल यह है कि भारत में कब ये लॉन्च होगी। तो कंपनी की ओर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल स्तर पर पेश करने के बाद इसे भारत में भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। संभावना है कि इसे जनवरी 2025 में होने वाले भारत मोबिलिटी के दौरान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन भले ही कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग के बारे में जानकारी ना दी हो, लेकिन इसका उत्पादन भारत में ही होगा। कंपनी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक SUV को भारत के गुजरात में ही बनाया जाएगा और दुनिया भर में यहीं से इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक इसका प्रोडक्शन अगले साल की पहली तिमाही में शुरू किया जाएगा और इसकी बिक्री भी दूसरी तिमाही तक शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले इसे यूरोप, जापान और भारत में ऑफर किया जाएगा। इसके बाद ही इसे अन्य देशों में भी अवेलेबल कराया जाएगा। अब इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी की ओर से पेश की गई ई विटारा इलेक्ट्रिक SUV को भारत में जब लॉन्च किया जाएगा तब इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सॉन और कर्व EV, MG विंडसर EV के साथ होगा। इसके अलावा इससे पहले महिंद्रा और हुंडई की जल्द भी लॉन्च होने वाली है इलेक्ट्रिक SUV को भी इससे चुनौती मिलेगी। अब चलते चलते वही सवाल, क्या मारुति से इलेक्ट्रिक कारों को लेकर क्या रणनीति चूक हो गई है? क्योंकि हाल के दिनों में भी मारुति सुजुकी के प्रमुख RC भार्गव इलेक्ट्रिक की बजाय हाइब्रिड कारों की वकालत करते दिख रहे थे। ऐसे में कंपनी की ओर से इलेक्ट्रिक कार को पेश करना कंपनी की रणनीति में बदलाव को दर्शाता है। लेकिन यहां आते आते भी मारुति ने लगता है बड़ी देर कर दी है, क्योंकि जहां ग्लोबल मार्केट में टेस्ला और BYD की जंग जारी है, वहीं भारतीय बाजार में भी बाजार पर टाटा और MG जैसी कंपनियां धूम मचा रही हैं। इस माहौल में मारुति को बाजार में पैठ बैठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा।